Hi, hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. डियर पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग 2022 के जो हमारे पास बचे हुए क्वेश्चंस थे उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, है ना। तो आज का ये हमारा पार्ट 2 है ना। आज का ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की हम इस वीडियोस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। ये मैं फिर से एक बार बता दूं, ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जो भी एस्पायरेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 का देने जा रहे हैं, है ना। और जिन एस्पायरेंट्स का कल एग्ज़ाम है 12 जून को, है ना, जिन एस्पायरेंट्स को बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है कल 12 जून को, उन सभी के सभी एस्पायरेंट्स को, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, और अपना पैसेंस लेवल रखकर, है ना। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन हमें आता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर आपको सारे के सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करना है। यहाँ पर हमें क्या इनकरेक्ट दिख रहा है, ऐसे करते हुए आपको अपने राइट आंसर तक पहुँचना है, ठीक है। तो चलिए, आप आज और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए और जो भी जिन भी पेरेंट्स का कल एग्ज़ाम है उन सभी पेरेंट्स को मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। सभी का सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए, है ना। क्योंकि जिन लोगों ने ठान रखी है कि मुझे डॉक्टर बनना है वो सारे पेरेंट्स डॉक्टर बन पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आपने ठान लिया है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो दैट इज इंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। इंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या होते हैं, कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताना है वो इंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, या फिर इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था आपका क्रिस्टी, ठीक है। आप बताएंगे आपको कहाँ पर इंजाइम्स देखने को मिलेंगे किसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग, है ना। कॉलम 1 के स्टेटमेंट्स को आपको कॉलम 2 के स्टेटमेंट से मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट आइसेक्स लिंडमान, सेकेंड हमारे पास है प्रूजिनर, है ना, और बिजर्निके एंड स्टेलने। ये सभी के सभी क्या हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, है ना। उनकी साइंटिस्ट के डिस्कवरी से रिलेटेड इधर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। प्रियॉन्स, इंटरफेरेंस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस एंड कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। तो चलिए मैच करेंगे, आप सभी के सभी एस्पायरेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी के सभी लोग। चलिए, जो आइसेक्स एंड लिंडमान है इन्होंने क्या किया था, इंटरफेरेंस की डिस्कवरी की थी, है ना, इंटरफेरेंस को बताया था। इसके बाद जो प्रूजिनर्स हैं इन्होंने क्या किया था, प्रियॉन्स की खोज की थी, ठीक है। अगर बात करें जो हमारे विजर्निक हैं, है ना, विजर्निक ने क्या बताया था कि क्वांटम कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूड, ये स्टेटमेंट दिया था। और जो स्टेलने हैं उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, वायरस से कुछ क्रिस्टल्स को उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, ठीक। तो ये आपका, हाँ, आपका जो ए है, ए ऑप्शन दैट इज A2, है ना। तो यहाँ देखेंगे A2 हमारा कहाँ कहाँ पर है, ए यहाँ पर है और यहाँ पर A2 है, ठीक है। फिर लास्ट वाला देखेंगे स्टेलने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, डी थर्ड किस किस में है, देखिए डी थर्ड आपका एक ही में है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब बी वन प्रूजनर प्रियांश थे, ठीक है, और सी फोर्थ हमारा था विजर्निके कॉन्टा जीएम वाइवम। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप सभी जानते हैं, प्लाज्मिड जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, है ना, या फिर ई कोलाई में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, जो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये भी एक डीएनए का ही पार्ट होता है, ये डीएनए ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से आपको बताना है क्या इनकरेक्ट है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो प्लाज्मिड की नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। फर्स्ट क्या है, ऑटोनोमसली सेल्फ रिप्लिकेटिंग, यानी कि यह खुद से रिप्लिकेट करके एक नई कॉपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है। ऑप्शन नंबर सी, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड लाइनियर डीएनए, या फिर प्रेजेंस ऑफ ओराई। बताएंगे आप सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सभी की सभी आपको प्लाज्मिड में देखने को मिलेंगी। ये सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है ना, अपनी कॉपीज़ को बना सकता है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है जी। उसके बाद इसमें क्या होती हैं, अगर रिप्लिकेशन हो सकता है तो ओराई भी प्रेजेंट होगी, है ना, ओराई रीजन भी प्रेजेंट होगा जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, है ना, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम सिंगल स्ट्रैंडेड लाइनियर डीएनए के, तो जो हमारा प्लाज्मिड सर्कुलर है और प्लाज्मिड है क्या, डीएनए, तो ये कैसा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, नहीं ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड और कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो रॉन्ग क्या दी गई है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड लाइनियर डीएनए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम पैथोजन, चूज द करेक्ट मैच रिगार्डिंग देयर डायग्नोसिस, ठीक है। प्लीज़ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ वायरस दिए गए हैं और उसकी नीचे आपको डायग्नोसिस टेस्ट दिए गए हैं, तो उन्हें आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। एचआईवी वायरस के लिए टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, एचआईवी के लिए हम एलाइजा टेस्ट करते हैं, है ना, टाइफाइड के लिए जो है विडाल टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए पैप टेस्ट करते हैं, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा के लिए मोनोटैक्सिस टेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका बी ऑप्शन है, सी है एंड डी है। चलिए आंसर करने की कोशिश करिए, सारे के सारे ऑप्शन आप अच्छे से रीड करेंगे, देन आफ्टर आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सभी के सभी आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा एचआईवी है, एचआईवी वायरस है ना, किसी पर्सन को एचआईवी है कैसे हम बता पाएंगे, जब हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, है ना। तो पहला टेस्ट क्या हम लोग करते हैं, इलाइजा, पहला टेस्ट क्या करते हैं, इलाइजा। टाइफाइड के लिए मोस्ट कॉमन टेस्ट है विडाल टेस्ट, है ना। विडाल टेस्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं इस पर्सन को टाइफाइड हुआ है कि नहीं, है ना। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम मोनोटॉक्स, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है, मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं। उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा के लिए पैप टेस्ट करते हैं, ठीक है, पैपिलोमा वायरस के लिए। तो चलिए मैच कर लीजिए, फर्स्ट क्या है, इलाइजा टेस्ट, विडाल टेस्ट, मोनोटॉक्स टेस्ट एंड पैप टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करेंगे। मल्टी सेलुलर
ब्रांच्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन। राइजोइड्स है ना, आपने टेरिडोफाइट्स में या फिर आपने ब्रायोफाइट्स में, कहाँ पर आपने राइजोइड्स के बारे में पढ़ा था? अब बताएंगे कहाँ पर आपने राइजोइड्स के बारे में पढ़ा था, तो टेरिडोफाइट्स में, है ना। टेरिडोफाइट्स में आपने राइजोइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना है मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स इनमें से किस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं? पीलिया में, या फिर यू कैन से फ्यूनेरिया में, या फिर एंथोसिरोस में, या फिर मार्केंसिया में, ठीक है। ये मार्केंसिया है, आप इसे इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, मार्केंसिया में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फ्यूनेरिया में जो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांचड होते हैं, है ना। इस तरीके से ये मल्टी सेलुलर होते हैं और क्या होते हैं? जो है ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर है एंड इसके साथ साथ ये ब्रांच्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूटिसफेल्डेस, है ना, क्रूटिसफेल्डेस जैकोब डिजीज। यहाँ पर आपकी CJD डिजीज़ की बात हो रही है। ऑफ वुमेन कॉज्ड बाई प्रियांस, ठीक है। समझना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। वुमेन में ये डिजीज़ कौन सी? क्रूटिसफेल्डेस जैकोब डिजीज़ वुमेन में कैसे कॉज होती है? प्रियांस से, है ना। प्रियांस की खोज किसने की थी? प्रूजिनर्स ने। प्रियांस एक्चुअली क्या है? एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन की जब एबनॉर्मली फोल्डिंग हो जाती है तब उसे प्रियांस कहने लगते हैं और ये डिजीज़ को कॉज करता है। तो जो प्रियांस के थ्रू ह्यूमन में डिजीज़ कॉज होती है उसे हम CJD डिजीज़ कहते हैं। ऐसे ही व्हिच डिजीज विथ सिमिलर सिम्टम्स इज रिलेटेड विथ कैटल्स, है ना। काउस में या जो हमारे कैटल्स हैं उनमें हमें कौन सी डिजीज देखने को मिलती है जो किससे होती है? प्रियांस से, ठीक है। ऑप्शन है यस्सी, आपका यस्सी कारपी डिजीज ऑफ सीप, या फिर क्रू डिजीज, या एल्जाइमर डिजीज, या फिर वोवाइन स्पॉन्जीफेरम सिफेलेंथोपैथी में, ठीक है। ये आपका दूसरे क्वेश्चंस का आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म सेफेलोपैथी, क्या कहते हैं? वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी। जो इनके ब्रेन में जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे हो जाते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये डिजीज़ हमें कैटल्स में देखने को मिलती है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हुए, है ना। एक तो कैटल्स में प्रियांस डिजीज़ और एक ह्यूमन्स में प्रियांस डिजीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस इन इंडिया कॉल्ड एज गोल्डन माइन ऑफ लीवरवर्ट, ठीक है। आपको उस प्लेस को बताना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लीवरवर्ट पाए जाते हैं और उस प्लेस को क्या कहते हैं? गोल्डन माइन ऑफ लीवरवर्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न घाट, या फिर वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट इज वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV, है ना। HIV जो एड्स है, एड्स ये डिजीज़ किससे होती है? हमें जो HIV वायरस है ना, जो HIV वायरस है इससे क्या होती है? एड्स डिजीज़ होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि HIV का ऐसा कौन सा कॉजेटिव एजेंट्स है, HIV की बॉडी का वो कौन सा पार्ट्स है जो है एड्स को, एड्स डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है। एड्स दैट मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं। HIV इज इन्वॉल्व्ड वायरस, ठीक है, सही है। कॉन्टेनिंग 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है, समझना कितना है सिंगल स्ट्रैंडेड, ओनली 1 मॉलिक्यूल्स, या फिर HIV इन्वॉल्व्ड वायरस दैट कॉन्टेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट, HIV इज इन्वेलोप्ड रिट्रोवायरस, या फिर HIV डज नॉट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, पहली बात तो आपको कॉजेटिव एजेंट बताना है। तो हमारे इन दो ऑप्शन में तो एजेंट की बात हो ही नहीं रही है ना। जब भी आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑप्शन कह क्या रहा है, तो यहाँ पर एजेंट की तो बात नहीं हो रही है ना। HIV जो है रेट्रोवायरस है, क्या यहाँ पर कॉज की बात हो रही है? नहीं। तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस, है ना। तो फिर HIV वायरस के पास क्या होता है? HIV इन्वेलप्ड वायरस है, कोटिंग 1 मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या होता है? DNA होता है, या फिर आपके पास RNA, है ना। तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके पास क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल 2 मॉलिक्यूल्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड एक RNA नहीं होता, यहाँ पर 2 होती हैं, 2 यूनिट्स होती हैं, 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। प्लीज़ इसको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपसे SNRNA या RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वायरस से रिलेटेड, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर से हैं। तो देख रहे हैं आप कितने सारे क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से हैं। आपको अच्छे से माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। इनमें से आपको बताना है वो कौन सी डिजीज़ है जो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है। एलिफेंटियासिस, प्लीज करेक्ट दिस स्पेलिंग, एलिफेंटियासिस एंड डेंगू। नेक्स्ट इज येलो फीवर एंड स्लीपिंग सिकनेस, इंसेफेलाइटिस एंड स्लीपिंग सिकनेस, या फिर येलो फीवर एंड डेंगू, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी वायरल डिजीज़ है, ठीक है। वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड मॉस्किटो, वायरल डिजीज़ होनी है, इसके साथ साथ क्या है? मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, येलो फीवर एंड डेंगू, ठीक है। जो स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रेपेनोसोमा से होती है, जो कि एक प्रोटोजोवन है ना। एलिफेंटियासिस बुचेरेरिया के थ्रू होती है, जो कि एक प्रोटोजोवंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। यहाँ से आपको इनकरेक्ट मैच को पिक करना है, ठीक, इनकरेक्ट बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। एंथ्रॉक्स, बैसिलस एंथ्रेसिक, जो एंथ्रॉक्स डिजीज़ है कैटल्स में होती है, वो किसके थ्रू होती है? बैसिलस एंथ्रेसिक। क्राउन गॉल डिजीज़, इरविनिया एनिलोवेरा, ठीक है। ये क्या है? आपका लाइकेन है ना, क्या है? लाइकेन है। इसके बाद लीफ ब्लाइट राइस, लीफ ब्लाइट राइस में डिजीज़ जैंथोमोनास ओराइजी से होती है। इसके बाद लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस क्या होती है? जैंथोमोनास सिट्री से, ठीक है। यहाँ पर लिखा है तो जैंथोमोनास सिट्री। तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस है ये जैंथोमोनास सिट्री से नहीं होती है। जैंथोमोनास सिट्री से आपका सिट्रस कैंकर डिजीज़ होती है इन लेमन, है ना। लेमन में सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज़ होती है जैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया से, ठीक है। और उसके बाद क्राउन गॉल डिजीज़ जो है ये भी आपकी इरविनिया एनिलोवेरा से ना होकर ये किससे होती है? आपकी क्राउन गॉल डिजीज़, यू कैन से। तो मैं कह रही थी कि जो क्राउन गॉल डिजीज़ है ये एग्रोबैक्टीरियम थुरेंजेसिस से होती है, ठीक है। जस्ट माइंड से स्किप हो गया था, मुझे जस्ट याद आया। क्राउन गॉल डिजीज़ किससे होती है? आपका एग्रोबैक्टीरियम थुरेंजेसिस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिग्योटा क्या है, ठीक है।
तो आपको एक बात तो कंफर्म हुआ, विग्योटा क्या है आपका जो है बैक्टीरिया है, ठीक है। वो भी कैसा बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है या फिर सल्फर बैक्टीरिया या फिर हाइड्रोजन बैक्टीरिया है या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर, सभी के सभी स्टूडेंट्स, सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो विग्योटा है ये एक सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइपा। पाइपा क्या है, राना टिग्रीना है, बिफो है, टोड है या फिर नन ऑफ दिस। बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चंस, बट हाँ ये क्वेश्चन ना ऐसे पाइपा पूछ लेगा, अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपको बड़ा कंफ्यूज लगेगा कि कहाँ से इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जो पाइपा है दिस इज अ टोड, है ना। ये क्या है, टोड है। एक बार आप सर्च कर लेना टोड है या फिर विफो, ठीक है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, थोड़ा सा डीप है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एम्फीबियंस मिडिल ईयर कॉन्टेंट्स, है ना। मिडिल ईयर जो ईयर है उसमें 3 रीजन्स होते हैं, ऑरिकल, है ना, फिर ये हमारा इंटरनल ईयर, है ना, ये हमारा मिडिल ईयर, इसके बाद 1 सेकेंड यू कैन से, उसके बाद ये हमारा इंटरनल ईयर, है ना, उसके बाद हमारा ये इंटरनल ईयर, ठीक है। जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, ऑरिकल जो कि जो एक्सटर्नली ऑडिटरी है ना, ऑरिकल है जो कि बाहर से आने वाली साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, है ना। ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटिस है ना। यहीं पर क्या है, हमारी सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं, है ना, जो कि ईयर वैक्स को सिक्रीट करती हैं। और ये हमारा मिडिल ईयर है। चलिए एक बार इसको लेवल कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर। ये हमारा क्या है, मिडिल ईयर, ठीक है, ये हमारा मिडिल ईयर है। और ये आपका क्या है, दैट इज इंटरनल ईयर, ठीक, दैट इज इंटरनल ईयर। तो ऑसिकल्स यानी कि यहाँ पर बोन्स की बात हो रही है, तो बोन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, है ना। और बोन्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, जो हमारे पास मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस बोन है, ये हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है ना। ये हम एक मैमल्स ईयर की बात कर रहे हैं, अभी एम्फीबियंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल ईयर कौन सा रीजन है, ठीक है। तो ये आपकी ईयर डर्म हो गई, ये आपकी स्टूचियन ट्यूब है, ठीक है, क्या है, स्टूचियन ट्यूब है। और ये आपका इंटरनल ईयर जिसमें ये आपका कॉकिया है, ये आपका कॉकलिया है, ठीक है। तो ये मैमल्स में तो 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैमल्स में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, जो कि ये हैमर शेप्ड की होती है, ये स्ट्रिप शेप की होती है और ये इनविल शेप की होती है, ठीक है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये आपकी जो आर्टिकुलेटेड होती है, ये आपकी ये आपकी सॉरी ये आपकी होती है आर्टिकुलेटेड। जो हमारी फर्स्ट है ये होती है आपकी आर्टिकुलेटेड, और जो हमारी लास्ट बाती होती है ये हायोमैंडिबुलर होती है, ठीक है। और आप इनकस की देख लेना ओरिजिन क्या होती है। चलिए तो ये हमारी तो 3 बोन्स हो गई, इनकी ओरिजिन एंड शेप हो गई। बट आपको बताना है कि एम्फीबियंस में इनमें से कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अभी ये हमने 1 ईयर की बात की है, जैसे एक ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट है, ऐसे हमारे दूसरे ईयर में भी 3 बोन्स प्रेजेंट है ना। तो टोटल हमारे पास 6 ऑसिकल बोन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एक ईयर में कितनी 3 ऑसिकल बोन प्रेजेंट होती हैं मैमल्स के केस में, बट आप बताएंगे कि एम्फीबियंस में मिडिल ईयर में कितनी जो है ईयर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। 3, 2 ऑसिकल्स, सिंगल ऑसिकल्स या फिर 4 ऑसिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई, कोशिश करिए आप इसकी आंसर देने की, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट इज सी, क्योंकि एक बोन में केवल एक ही बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम कॉल्यूमेला बोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रॉग एंड टोड्स बिलोंग टू ऑर्डर। जो फ्रॉग हैं एंड जो टोड्स हैं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, एपोडा क्लास से। ठीक है, एपोडा क्लास से या न्यूरा क्लास से या फिर यूरुडेला से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन्यूरा से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एन्यूरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। टिफ्लोपस क्या है, टाइफ्लोप्स। टाइफ्लोप्स इज अ, टाइफ्लोप्स क्या है, ग्लास स्नेक, ब्लाइंड स्नेक, सी स्नेक या फिर ट्री स्नेक। सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्लाइंड स्नेक। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लाइंड स्नेक। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, है ना, और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले होंगे। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस चैनल पर नए हैं, सभी के सभी एस्पायरेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। और ये क्वेश्चन जितने भी एस्पायरेंट्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, सभी स्टेट के लिए ये मॉडल्स पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर सभी के सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी मॉडल्स पेपर करवाए हैं, सभी के सभी मॉडल पेपर्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको अच्छी प्रिपरेशन के लिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए जितने भी हमने इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल पेपर्स बीएससी नर्सिंग के लिए सॉल्व करवाए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।